राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली पुरानी गाड़ियों के बैन को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है और इसे राहत वाली खबर आप कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कुछ ऐसा किया है जिससे कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कोई रास्ता निकाला जा सकता है कि पुरानी गाड़ियों को एकदम से स्क्रैप करने का फैसला जो दिल्ली सरकार ने लिया था उस पर अभी ब्रेक लगाया है। आगे इस पर और फैसला लिया जा सके और ऐसा ना हो। आपको बता दें कि वीके सक्सेना ने सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने चिट्ठी में क्या कहा है बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि दिल्ली ऐसे पाबंदी के लिए तैयार नहीं है। ये बात तो एलजी ने कह दिया है कि बैन तो आपने लगा दिया लेकिन दिल्ली इसके लिए तैयार नहीं है। 62 लाख गाड़ियां और उसे एकदम से सड़कों से हटा देना, ये फैसला कुछ तर्क संगत नहीं लगता। ये उन्होंने बात कह दी है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि मध्यम वर्ग अपने जीवन की पूरी कमाई लगाकर एक कार खरीदता है, ऐसे में यह आदेश उन लोगों के लिए गलत होगा। एलजी ने आगे कहा है कि इस प्रकार के आदेश को स्थगित रखा जाए, यानी कि आगे भी आप इसे लागू करने के बारे में ना सोचें। इसके साथ ही एलजी ने दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट में 2018 के आदेश को लेकर समीक्षा याचिका दायर करने को कहा है। कोर्ट में जाइए, एक बार फिर से रिवीजन की बात कहिए और कोई रास्ता निकालिए। एलजी ने कहा है कि दिल्ली ऐसे प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वो सीक्यूएम के अध्यक्ष से इस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का अनुरोध करें। एलजी ने आगे ये भी कहा है कि इस तरह की दिशा निर्देश अन्य शहरों जैसे मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहरों में पूरी तरह से वैध माने जाते हैं। ये संविधान में उल्लेखित समानता और स्पष्टता के सिद्धांत के ही खिलाफ है। उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से यह भी आग्रह करते हुए कहा है कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर कीजिए। एलजी ने कहा कि उन्हें पिछले कुछ दिनों से समाज के जनप्रतिनिधियों, नागरिकों ने कुछ प्रतिक्रिया दी हैं और इनका मानना है कि ये नीतियां ग्राउंड पर लागू नहीं की जा सकती। एलजी ने सुझाव देते हुए कहा है कि दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। आरटीएस कॉरिडोर, अर्बन एक्सटेंशन रोड, हरियाली अभियान, एंटी स्मॉग गन और सड़कों की सफाई। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली की स्थिति बदल गई है। सीक्यूएम से एलजी ने कहा कि वो अपने निर्देशों पर विचार करे और पूरी तैयारी से उसे स्थगित करे। इसके साथ ही 3 महीने में एक व्यापक प्रदूषण नियंत्रण योजना तैयार की जाए, जिसमें सार्वजनिक परिवहन, निर्माण कार्य और ईवी को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश हो। इससे पहले 1 जुलाई से दिल्ली सरकार ने सीक्यूएम के निर्देश पर पुराने वाहनों को ईंधन देने से मना कर दिया था और पेट्रोल पंपों पर पहुंचने वाले ऐसे वाहनों को जब्त कर उन्हें स्क्रैपिंग के लिए भेजने का फैसला सुना दिया था। प्रक्रिया शुरू भी हो गई। इस कदम ने न सिर्फ आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा की, बल्कि विशेषज्ञों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठा दिए। अब समझिए कि पुरानी गाड़ियों को हटाना समाधान नहीं, ऐसा एलजी सक्सेना ने क्यों कहा और इस पूरे मुद्दे पर एक व्यापक रणनीति बनाने की बात उन्होंने कह डाली। उन्होंने कहा कि सिर्फ गाड़ियों को सड़क से हटाना ही समाधान नहीं है, बल्कि एक समग्र प्रदूषण नियंत्रण योजना होनी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सड़कों की धूल और निर्माण कार्यों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और हरियाली को दिल्ली में बढ़ावा देना शामिल होना चाहिए। और खास तौर पे उन्होंने जोर देकर कहा कि नीति निर्माण में कानूनी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आरवीएसएफ नियमों को लागू करने में आने वाली व्यवहारिक दिक्कतों को केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के समक्ष रखा जाना चाहिए। इस बीच सीक्यूएम ने पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ एक बैठक में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों, ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, कैमरों की स्थापना जैसे विषयों पर चर्चा की है। हालांकि आयोग ने अभी तक पुराने वाहनों पर ईंधन रोकने के आदेश को स्थगित करने पर औपचारिक टिप्पणी नहीं की है। अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका स्वीकार की जाती है या उस पर पुनर्विचार होता है तो दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है।
तो फिर ऐसे में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के मालिक अपने वाहनों को पहले की तरह चला सकेंगे। ये कदम राजधानी की हवा और जीवन के संतुलन के बीच एक नई राह खोल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो हम भी कह रहे हैं, विदेशों में और कई राज्यों में हेल्थ सर्टिफिकेट की बात की जाती है। गाड़ियों को चेक कीजिए, अगर वो गाड़ी प्रदूषण फैलाने वाले नहीं हैं, हाईली मेंटेन्ड गाड़ियां हैं तो उन्हें चलने दें। कुछ टैक्स उनसे एक्स्ट्रा लें, लेकिन गाड़ियों को सीधे से स्क्रैपिंग में ना डाला जाए। अगर ऐसा होगा तो लोग अपनी गाड़ियों को बेहतर तरीके से मेंटेन भी करेंगे, लेकिन लंबे वक्त तक, लंबी अवधि तक गाड़ी चलाने के लिए एक नीति बनाए जाने की जरूरत है। अब देखना है कि एलजी के इन सुझावों को मुख्यमंत्री कितना ध्यान देती है उस पर, और क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख दिल्ली सरकार करती है, ये देखना बहुत अहम होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।